With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, कल हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को पढ़ा था बहुत डिटेल से, उसकी एक एक चीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है वो बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में बस वहीं तक नहीं था, बल्कि उसकी कुछ चीज़ें हैं जो हमने उसको डीपली जानना है कि उसके अंदर कितने रिएक्शंस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। MD कैट की तैयारी के हवाले से आपको एक एक चीज़ का क्लियर होना ज़रूरी है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से आपको एक एक चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब जो आज हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं ये थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल इस चीज़ का जो ये दो प्रोसेसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं उसका आपको एक थीम ज़रूर दे दूंगा, ताकि आपको कभी भी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हों तो आप चीज़ों को मिक्सअप ना करें, बल्कि क्लियर माइंड से उन चीज़ों को आप समझ लें ताकि आप कभी भी पजल ना हो एग्ज़ाम के अंदर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको बतानी है, उसको आपने पिक करना है, बाकी रीडिंग आपने खुद करनी है, उसको याद आपने खुद करना है। मैं एक आइडिया दूंगा आपको, जो आपको अगर याद रह गया तो फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक कभी आपको भूलेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। चैप्टर नंबर 11 है जी बायो एनर्जेटिक्स, उसमें हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं जिससे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। कितने किस्म के रिएक्शंस होते हैं, अब आपने मेरी बातों को पिक करते जाना है। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है, आपको पता है। दो किस्म के रिएक्शंस हैं, कौन कौन से? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर आप उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लाइट रिएक्शन है, तो उसका मतलब है कि लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी ऐसी फोटोसिंथेसिस का ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइट जब डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मींस लाइट रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर लाइट इन्वॉल्व नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे? इस यानी फोटोसिंथेसिस, ऐसी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसके अंदर लाइट इन्वॉल्व नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन उसको हम कहेंगे, जिसके अंदर डायरेक्टली लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। ये तो सिंपल सी थ्योरी है जिसको आपको पिक करना चाहिए। तो दो ही किस्में हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने में कौन सी दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होगा जिसमें डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व है, और डार्क वो होगा जिसमें डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व नहीं है, लाइट के बगैर वो रिएक्शन हो रहा है। स्टूडेंट्स, पहली चीज़ के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस मीन लाइट रिएक्शन। दूसरी चीज़ ये कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मीन्स के डार्क रिएक्शन। अब हमने बस ये चीज़ गौर से ज़रा समझनी है कि लाइट रिएक्शन के अंदर बनती क्या चीज़ है, हो क्या रहा है लाइट रिएक्शन में। आप लोग खुद स्टूडेंट्स मुझे बताएं, हम इस चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जब क्लोरोफिल पे पड़ती है, लाइट जब लीफ पे पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल है जो लाइट को कैप्चर करके जो है वो प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आ रही है, प्लांट्स के अंदर खुराक के बनाने में मदद दे रही है, लाइट को कैप्चर कर रही है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी जब सूरज की आती है वो कन्वर्ट होती है किस में? केमिकल एनर्जी के अंदर। अब लाइट रिएक्शन में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जब लाइट पड़ रही है लीफ के ऊपर तो फिर उससे क्या चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है? उससे हमारे पास दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं लाइट के अंदर? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। क्या? केमिकल एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? NADPH2 की फॉर्म में। NADPH2 जिसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, NADPH2 की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी आ रही है किससे? लाइट रिएक्शन से। NADPH2 को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर इसको कहते हैं। और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ बन रही है लाइट के कैप्चर होने से प्लांट में दिन के टाइम? ATP। इन दो चीज़ों को हम क्या कहते हैं? आपकी बुक में इस चीज़ को स्पेशली बोल्ड किया गया है, इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आ सकती है, पूछा जा सकता है कि NADPH2 को हम क्या कह सकते हैं और ATP को क्या कह सकते हैं। ये बात
ध्यान से ज़रा पढ़िएगा। इसको कहते हैं जी रिड्यूसिंग शुगर NADPH2 को, और जो ATP है उसको हम कहते हैं एजिमिलेटिंग पावर्स। एजिमिलेटिंग पावर्स को बुक ने ATP की तरफ डिनोट किया है कि हमारे पास दो पावर्स बनती हैं लाइट के आने से प्लांट में, एक एजिमिलेटिंग पावर, एक रिड्यूसिंग पावर। अब ये दो चीज़ें हमारे पास बनी कैसे? जब हमारे पास लाइट आई, उस लाइट से प्लांट के अंदर दिन के टाइम उस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो पावर्स हमारे पास बनी। क्या क्या? रिड्यूसिंग शुगर और एजिमिलेटिंग पावर। उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है? NADPH2 और दूसरी क्या है? ATP। स्टूडेंट्स, NADPH2 जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो लाइट रिएक्शन में बनी है, और इसको हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका हम NADPH2 को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये एक हाइड्रोजन को डोनेट करने की सलाहियत रखता है। ये किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मॉलिक्यूल को ये रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है, मींस कि उसको हाइड्रोजन डोनेट करने की सलाहियत रखता है, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और ATP क्या करता है? ATP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। इसको हमने अब देखना है अगले रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन हमने पढ़ लिया कि लाइट रिएक्शन में क्या चीज़ हमारे पास बन रही है। अगला जो रिएक्शन अब हमने डिस्कस करना है वो करना है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें डायरेक्टली लाइट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, जिसको हम डार्क रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। अब डार्क रिएक्शन की तरफ आते हैं कि दिन का वक्त गुजर गया, अब रात का वक्त स्टार्ट हो गया। अब रात को क्या होगा कि जो पावर्स हमारे पास दिन में बनी थी, किस फॉर्म में? NADPH2 की फॉर्म में और ATP की फॉर्म में, अब उन्होंने रात के टाइम वर्क करना है, उन्होंने रात के टाइम काम करना है। और रात को जो काम होगा उन दो पावर्स की मदद से, वो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा? वो हमारा डार्क रिएक्शन होगा। अब उस डार्क रिएक्शन में NADPH2 क्या काम करेगी? क्योंकि हम उसका नाम ही ये लेते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर है, उसने करना ही रिड्यूस है, उसने एक हाइड्रोजन दे दी है। NADPH2 रात के वक्त अंधेरे में, इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दौरान रात के वक्त वो एक हाइड्रोजन डोनेट करेगी, वो रिड्यूस करेगी। उसका काम यही होगा कि रात को एक हाइड्रोजन को डोनेट करना, रिड्यूस करना। और हमारे पास जो ATP है, जो एनर्जी है हमारे पास ATP, वो क्या करेगी? वो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करेगी, किसमें? शुगर्स के अंदर। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनती हैं? बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट्स को चाहिए होती है अपनी खुराक को बनाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें ये क्या करेंगी? एक हाइड्रोजन डोनेट करेगी, और ATP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाएगी। किसके अंदर रिड्यूस करवाएगी? इनटू द शुगर्स। और इनकी जो एनर्जी है, ये जो पावर्स हमारे पास दिन में बनी थी, ये NADPH2 और ATP, इनकी जो एनर्जी है जो ट्रांसफर होगी कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, इनकी एनर्जी उस शुगर में स्टोर हो जाएगी। इनकी एनर्जी उस डार्क रिएक्शन में जो ये देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, उस शुगर में स्टोर हो जाएगी। बस ये रिएक्शन है। एक दिन के टाइम जो चीज़ें बन रही हैं वो रात के टाइम काम आती हैं शुगर की सिंथेसिस के लिए, बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बाय डोनेटिंग हाइड्रोजन एटम एंड बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर्स। और उस शुगर्स के अंदर जो रात को शुगर्स बनेगी, उसमें जो इन्होंने एनर्जी दी होगी वो एनर्जी उस शुगर के अंदर स्टोर होगी जो रात को बनेगी। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास, ये डार्क रिएक्शन में ये काम हो रहा है। ये हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इस तरह ये रिड्यूस करता है ATP इसको, और ये डोनेट करता है हाइड्रोजन को, NADPH2। ये रिड्यूसिंग शुगर है और ATP रिड्यूस कर रहा है CO2 को टू फॉर्म शुगर्स, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अंदर मैंने आपको मेन थीम समझा दिया है लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए इंशाल्लाह ज़हन में आपके बैठेगा, कभी भी आप इसमें पजल नहीं होंगे। ज़रूर एक दफ़ा बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक की रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की रीडिंग करें, और इसके लास्ट में जो डायग्राम दी गई है इसमें केल्विन साइकिल भी थोड़ा सा बनाया गया है, लाइट रिएक्शन का भी थोड़ा सा स्केच दिया गया है। उसको आप दोनों को अच्छी तरह देखें और याद कर लें, और उसको हाथ से बनाने की भी कोशिश करें। इसमें अब आपका ये एक लॉन्ग भी पूरा तैयार हो गया, और इसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको बता दिए। उनको एक दफ़ा पढ़ लें और हाईलाइट कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। साम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।